प्रणाम। मैं त्रिपाठी आराधना आप सभी का अपने इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ अपनी एक रचना लेकर, जो कि मुझे आवश्यक लगी यहाँ साझा करना। तो एक बार आप लोग जरूर सुनिए, मेरे भाव आप तक पहुँचे तो मुझे सूचित जरूर करिए, और अगर मेरे शब्द सार्थक हैं तो मुझे सूचित जरूर करिएगा। कहीं कोई त्रुटियां दिखती हैं आपकी दृष्टि में तो उससे भी मुझे अवगत जरूर कराइएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, उम्मीद करती हूँ कि ये आप सबका भी अनुभव होगा। कुछ साल पहले की बात है, कुछ साल पहले जब गांव में भी या कहीं भी ज्यादा मोबाइल फोन गिने चुने हाथों में हुआ करता था। हमें पीसीओ पे जाना पड़ता था फोन करने के लिए। उस समय की बात कहें तो उस समय नंबरों का क्या हमारे मन में और कैसे सहेज कर हम रखते थे, क्या कीमत थी फोन नंबरों की, और आज के समय में क्या कीमत है। हालांकि मैं इस रचना जो जितना आप सबके समक्ष साझा करने वाली हूँ उसमें पूरी बात तो मैं नहीं कह पाई हूँ, फिर भी मैंने जो कहने का प्रयास किया है एक बार आप लोग समझिए तो मुझे सूचित जरूर करिए। और मैं शुरू करती हूँ। आगे मैं इस रचना का सेकेंड पार्ट भी लेके जरूर आऊंगी, क्योंकि इस विषय से जुड़ी बहुत सारी बातें मेरे मन में हैं। और ये तो मैं बस ऐसे ही अभी अचानक बैठे बैठे कुछ 4 शब्द लिख दिया मैंने, तो वो आप सबके समक्ष साझा करना उचित लगा। और आजकल वीडियो बना रही हूँ तो साझा भी कर रही हूँ, तो बस आज साझा करती हूँ। लेकिन इस कुछ शब्दों में, कुछ पंक्तियों में मेरे मन की पूरी बात नहीं हो पाई है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले किसी वीडियो में इसका सेकंड पार्ट भी जरूर लेके आऊं, क्योंकि उस समय में हमारे मन में उन फोन नंबरों को लेके क्या कीमत होती थी, क्या कीमत रखते थे हमारे लिए, क्या मायने रखते थे, और आज के समय में क्या हुआ है, वो सारी बातें मैंने कुछ चीजों को तो इसमें समेटने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग सुनिए और मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी। इसका शीर्षक मैंने पहले ही बता दिया कि शीर्षक है फोन नंबर, क्योंकि उसी से जुड़ी हुई रचना है। जैसे कि पहले ऐसा होता था कि पहले हम लोग सबके हाथ में मोबाइल फोन नहीं उपलब्ध हुआ करता था। उस समय में हमारे जीवन में हम लोग फोन नंबरों की क्या कीमत रहती थी हमारे जीवन में, कैसे हम लोग संभाल के डायरी में नंबर रखते थे। और आज जब फोन में हम नंबर जब से फोन में सेव करने लगे, तब से खुद का नंबर भी कभी कभी अगर डबल सिम लगाए फोन में तो खुद का नंबर भी याद नहीं रह पाता है। हालांकि ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन मैं अपने साथ बताऊं तो अब जाके मैं अपना नंबर याद कर पाई हूं। नहीं तो जो सेकेंड नंबर मैंने लगाया फोन में, कहीं ना कहीं मुझे भी मेरा नंबर नहीं याद था। क्लियर कहीं बताना होता था तो मैं फोन चेक करने लगती थी। तो एक बार आप लोग जरूर सुनिए, और आपको शब्द अपने लगे तो मुझे सूचित जरूर करिएगा। वर्षों पहले डायरी के पन्नों में, वर्षों पहले डायरी के पन्नों में सहेजे जाते थे कुछ विशेष फोन नंबर। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी जरूर रहा होगा। हालांकि ये अनुभव मेरे साथ बहुत कम ही रहा, बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन जितना रहा उतना मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत जरूर करूंगी, और कोशिश रहेगी कि इससे और जानकारी लेके भी मैं इसके सेकेंड पार्ट में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूं। वर्षों पहले डायरी के पन्नों में सहेजे जाते थे कुछ विशेष फोन नंबर, नात रिश्तेदारों समेत अजीज मित्र यारों के। वर्षों पहले डायरी के पन्नों में सहेजे जाते थे कुछ विशेष फोन नंबर, नात रिश्तेदारों समेत अजीज मित्र यारों के, जो कि सही मायने में डायरी के रूप में हृदय, जो कि सही मायने में डायरी के रूप में हृदय और नंबरों के रूप में अजीज मित्र यार और नात रिश्तेदारों का स्नेहमय व्यक्तित्व होता था। उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर समझ रहे होंगे, और कहीं कोई त्रुटियां हुई हों मुझसे या आपको समझना है तो मुझे सूचित जरूर करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी समझाने की। जो कि सही मायने में डायरी के रूप में हृदय और नंबरों के रूप में अजीज
मित्र यार और नात रिश्तेदारों का स्नेहमय व्यक्तित्व होता था। निसंदेह उस समय में हालांकि मैं बीच में रुक रही हूँ, स्नेह की कीमत कुछ भी किसी भी चीज से नहीं लगा सकते हैं हम, लेकिन फिर भी आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि पहले फोन कॉल महंगा हुआ करता था। जब हम पीसीओ पर जाते थे फोन करने किसी के पास तो हम मिनट चेक करते थे, अभी तो घंटों बात कर लेते हैं मोबाइल फोन से किसी से, तो हमें हमारे समय का अभाव हो जाता है। लेकिन बातें इधर उधर की सही, लेकिन बातें होती ही रहती हैं। तो बस अब ये मैं जरूर कर सकती हूँ कि आज के समय में किसी के पास वक्त नहीं होता है, हर कोई व्यस्त रहता है। और उस समय में ये था कि उस समय में स्नेह भरपूर रहता था सबके पास। बेशक हम फोन से 2 मिनट ही बात करें, 2 सेकंड ही बात करें, लेकिन उसी 2 मिनट में, उसी 2 सेकंड में सामने वाले की बात हमारे समझ में आ जाती थी, हमारा नेह छो उस तक पहुंच जाता था। निसंदेह उस समय में नेह छो से अधिक कीमती हुआ करता था फोन कॉल का रेट। निसंदेह उस समय में नेह छो से अधिक कीमती हुआ करता था, नेह छो से अधिक कीमती हुआ करता था फोन कॉल का रेट। लेकिन खैर आगे समय का परिवर्तन देखिए, लेकिन खैर आगे समय का परिवर्तन देखिए। अब डायरी का स्थान मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अब डायरी का स्थान मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। हृदय में बसे अजीज मित्र यार समेत, हृदय में बसे अजीज मित्र यार समेत नात रिश्तेदारों को मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट की कतार में खड़ा कर दिया गया है। हृदय में बसे अजीज मित्र यार समेत नात रिश्तेदारों को मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट की कतार में खड़ा कर दिया गया है। तो ये बात जरूरी है, ये चीज मैं आज इतना ही रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज आप लोग भी जानते होंगे, आप खुद इस चीज को महसूस करते होंगे। मेरे साथ खुद मेरा अनुभव रहा है कि जब हमारे पास कुछ विशेष 2-4 नंबर हुआ करते थे, 2-4 विशेष लोगों से, ऐसा नहीं कि हमें स्नेह कम होता था किसी से, लेकिन कुछ उनमें से भी कुछ ऐसे विशेष लोग होते थे जिनका नंबर हम अपने डायरी में लिख कर रखा करते थे। और उन विशेष मित्रों को ऐसा भी नहीं, आज हमारे फोन में देखेंगे तो 200, 400, 1000 नंबर आपको मिल जाएंगे। उन 1000 नंबरों में गिने चुने 2-4 नंबरों से ही बात होती होगी आपकी डेली। ऐसा नहीं है कि आप हर नंबर पर रेगुलर बात कर सकते हैं या हाल समाचार ले सकते हैं। यही अंतर हुआ है उस समय और इस समय में। उस समय में हमारे पास 4 लोग ही हुआ करते थे, लेकिन उन 4 लोगों से, वो 4 लोग जो हमसे कोसों दूर होते थे, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है कि एक रूम से दूसरे रूम में भी हमें कुछ आवश्यक चीजें चाहिए, हम कुछ काम में व्यस्त हैं तो हमारे पास हम फोन कर देते हैं। अगर दूसरे रूम में कोई बैठा है तो हम फोन कर देते हैं किसी चीज के लिए। और उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उस समय जो हमारे इर्द गिर्द खड़े लोग हैं, जो हमारे आसपास हैं, उनके लिए हमारे पास भरपूर समय होता था, हम उन्हें भरपूर समय देते थे। और जो गिने चुने विशेष मित्र या रिश्तेदार या जो ही स्नेही जन हमारे थे, उनसे हमें बात करना होता था फोन पर। और फोन पर भी बात हम ये नहीं कि घंटों कर सकते थे, 2 मिनट ही करते थे, 2-4 मिनट ही करते थे। ये भी जरूरी नहीं था कि हमारी डेली बात होती थी। हम महीने में 2 बार 1 बार बात कर लिए, हफ्ते में कभी 1 बार, बहुत कोई विशेष है तो हफ्ते में 1 बार बात हो गई। 3 दिन 4 दिन पर कोई बहुत खास आपका है तो उससे आप बात कर लिए, लेकिन ये रेगुलर बात करने का सिस्टम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी स्नेह पर किसी के कोई संदेह नहीं था। एक दूसरे के लिए मन में जो स्नेह भाव था वो भरपूर था। 2 मिनट के फोन कॉल में ही हम अपने मन की सारी बात बोल देते थे। सुनने वाला हमारे मन को पढ़ लेता था। 2 शब्दों में ही हमारी
सारी बातें समझ जाता था। तो बस इन्हीं सब से जुड़ी हुई एक मेरी छोटी सी रचना थी। अगर मेरे भाव आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित जरूर करिएगा, एक बार जरूर